दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 खबरें हैं 2023 की उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ऐसी है जो 2022 के लास्ट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके इस पेपर के लिए, तो मैंने उसको भी इसमें शामिल किया है। तो आज हमारी ये 7वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाई है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं खास करके आने वाले पेपर के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो धम्मा दीपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? धम्मा दीपा। तो पहला सवाल यही पूछा जाएगा आपसे क्या कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या कि हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कौन सा इंटरनेशनल लेवल का, उसका नाम क्या रखा है? तो धम्मा दीपा नाम रखा है उसका। तो ये बनाया किस राज्य में जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वो बनाया जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बनाया जाएगा। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। अब सवाल आपके मन में यह आएगा तो यहाँ पे एजुकेशन कौन सी दी जाएगी? केवल और केवल बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाएगी, बुद्ध के बारे में शिक्षा दी जाएगी, या बुद्ध के अलावा जो अदर एजुकेशन है वो भी दी जाएगी? तो दोस्तों दोनों एजुकेशन दी जाएगी। बुद्धिस्ट एजुकेशन भी दी जाएगी और जो अदर एजुकेशन है एंड अदर एजुकेशन वो दोनों दी जाएगी इसमें। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल याद रखना है। तो बुद्ध के बारे में बेसिक बेसिक बात आप जानते होंगे कि बुद्ध ने जो अपने कुछ बातें बताई है, जो अपने सिद्धांत दिए हैं जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं बुद्ध की, वो कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हैं कि 4 आर्य सत्य ये हैं। 8 फोल्ड पाथ का नाम आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्ध का, वो किससे लिया गया है? वो किससे लिया गया है? 8 फोल्ड पाथ का जो सिद्धांत है ना, बेसिकली जो बुद्ध ने दिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखें दोस्तों, उपनिषद से लिया गया है वो। क्योंकि बुद्ध की बहुत सारी फिलॉसफी क्या है, उपनिषद से ली गई है। उपनिषद से। और कौन सी उपनिषद है ये तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद से क्या लिया गया है? 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट लिया गया है। इसके अलावा और आप जानते हैं क्या? पंचशील सिद्धांत। ठीक है, बुद्ध की कौन सी सिद्धांत है? पंचशील। पंचशील का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये भी उपनिषद है, कौन सा? छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद से ये चीज़ें ली गई है। तो बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, उसके बारे में पढ़ लेना है। और बुद्ध की फिलॉसफी जो मैंने 2 बताई है, खास करके कौन सी? 8 फोल्ड पाथ, वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है, तैत्तरीय उपनिषद से। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको? पंचशील सिद्धांत। पंचशील कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है। तो इतनी बातें बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है यूनिवर्सिटी बनाने का। अब बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें। चलिए दोस्तों आगे न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम लोग। यह ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन कावेरी। सवाल ये पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है? क्योंकि अभी रिसेंटली 1 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए हैं। ठीक है ना। तो उसमें से जो अभी सबसे रिसेंट वाला है वो है ऑपरेशन कावेरी। कहाँ से रिलेटेड है ये? तो सूडान से रिलेटेड है ये। तो आप जानते होंगे कि सूडान में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं, उसको वहाँ से किस तरीके से बाहर निकाला जाए, इवैक्यूएशन किया जाए। ठीक है। तो उसी में एक ट्राइब का नाम आ रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्या? हक्की पी की ट्राइब। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला ये कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो सूडान से जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको लाने का। दूसरी बात, ये हक्की पी के ट्राइब, जो हक्की पी के ट्राइब है वो कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटका से संबंधित है। याद रखना दोस्तों आपको कि हक्की पी के ट्राइब कहाँ से संबंधित है? कर्नाटका से। अब कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो कि पिछले 1 साल में हुए, जिसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी में दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ से संबंधित था ये जानते होंगे आप लोग क्या? यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। क्योंकि यूक्रेन में जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन गंगा चलाएंगे। एक ये ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन कौन सा जो इंपॉर्टेंट था वो? दूसरा ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये कहाँ से था? ऑपरेशन दोस्त के बारे में आपने सुना होगा क्या? तुर्की में बहुत भयंकर लेवल का भूकंप आया था, तो वहीं पे क्या किया गया, भारत ने कुछ जो एक तरीके से राहत सामग्री वहाँ पे भेजा था तुर्की में। तो उसको नाम दिया भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। तीसरी बात है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये किससे संबंधित है? तो म्यांमार में जो चक्रवात आया था ना अभी मई में, उससे संबंधित है ये ऑपरेशन करुणा। तीनों ऑपरेशन, मतलब जो ये 3 ऑपरेशन जो मैंने अलग से बताए हैं वो, और चौथा ऑपरेशन जो कावेरी है उसको रट लेना है बिल्कुल ही, क्योंकि इन चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है ना। तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। फिर मैंने क्या बताया? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो तुर्की से संबंधित है। ऑपरेशन जो करुणा है किससे संबंधित है? तो वो म्यांमार में जो एक तरीके से अभी जो चक्रवात आया था उससे संबंधित है। तो दोस्तों ये कुछ ऑपरेशन है जो कि इस बार के लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों पांचों जो एक तरीके से ऑपरेशन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पेपर में पूछे जाएंगे ये। ठीक है। तो आगे न्यूज़ पे हम लोग बढ़ते हैं। ये है दोस्तों एबल प्राइज़ 2023। तो ये मिला किनको? तो मिला है लुइस
कैफरेली को, लुइस कैफरेली, ठीक है, 2023 के एबल प्राइज़ के विजेता है ये। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस एरिया से संबंधित है, ठीक है? तो याद रखना ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, मैथमेटिक्स, ठीक है? ये पुरस्कार केवल और केवल मैथमेटिक्स की दुनिया में दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो लुइस कैफरेली को इस बार ये एबल प्राइज़ 2023 का दिया गया है। तो आपको बस नाम रटना है इनका, ठीक है ना? एबल प्राइज़ 2023 के विजेता कौन है? तो लुइस कैफरेली, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार का आप देख रहे होंगे G7 समिट कहाँ हुआ, बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, हिरोशिमा समिट, G7 हिरोशिमा समिट। तो आप लोग जानते होंगे कि हिरोशिमा है कहाँ, तो जापान में है, ठीक है? तो इस बार का जो G7 का जो समिट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है जापान में, ठीक है? बस आपको इतना सा याद रख लेना और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अब। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गए थे, ठीक है? ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे बन गए जिन्होंने द्वीपीय जो आइलैंड कंट्री है वहाँ का उन्होंने दौरा किया है। इससे पहले कोई भी भारत के पीएम जो हैं वो द्वीपीय राष्ट्र में नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चन आया जाएगा, पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली किस द्वीपीय देश का जो आइलैंड कंट्री है उसका दौरा किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो याद रखना है किसका, पापुआ न्यू गिनी। तो आप ये खबर पढ़िए, मोदी इज़ द फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट द कंट्री, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक। तो याद रखना है कि कौन से, तो पापुआ न्यू गिनी कंट्री है, पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे में दौरा किया है, ठीक है, वहाँ का। तो बस इतनी सी बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कौन सा आइलैंड कंट्री है, ये पूछा जाएगा सवाल। तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये बुकर प्राइज़ दिया किस क्षेत्र में जाता है। देखिए, आपने नाम सुना होगा नोबेल प्राइज़ का। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर की दुनिया में, किसके दुनिया में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ही है, ठीक है ना। इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। सबसे पहले मैं बिना देर के आपको बता देता हूँ इस बार के विनर कौन है। तो ये देखिए, जॉर्जी गोस्पोनिडोव। अब इसका नाम हो सकता है मैं कुछ गलत तरीके से ले रहा हूँ, तो आप लोग एक बार बताइएगा। गोस्पोदिनोव, जॉर्जी गोस्पिनोदोव, ठीक है। ये इस बार के विजेता हैं। इन्होंने बुक कौन सी लिखी, किस बुक को लिखने की वजह से इनको ये प्राइज़ मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है क्या। टाइम शेल्टर, ये देख रहे होंगे इनके हाथ में जो बुक है, ये कौन सी बुक है, टाइम शेल्टर। इसके लिए उनको क्या किया गया है, बुकर प्राइज़ दिया गया है। नाम याद रखना, इनका नाम क्या है, जॉर्जी गॉस्पोनिदोव, ठीक है। दूसरा, किसके लिए नाम दिया गया है, तो टाइम शेल्टर इन्होंने क्या किया है, उपन्यास लिखा है, जो बुक लिखा है उसके लिए क्या किया गया, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे पेपर में और बन सकता है। एक तो नाम हो गया, दूसरा जो उन्होंने प्राइज़ जीता था बुक के बारे में। अब तीसरी बात है जो हमें याद रखनी है यहाँ से, ये कि जो भारतीय जो एक तरीके से बुक है ना, ये खास करके तमिल बुक है, ठीक है, पायरी। याद रखना इसके बारे में आपको। इसको लिखा किसने है, पेरूमल मुरुगन ने। इसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल किसको मिला था, पिछले साल मिला था गीतांजलि श्री को मिला था। किस लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था, कौन सा, रेत समाधि जिसका नाम था। तो हिंदी में पहली बार ऐसा हुआ था, गीतांजलि श्री को के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था। तो क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे पेपर में, ठीक है। इस बार क्या किया गया है, इस बुक को चुना, नॉमिनेट किया गया है। बुक जीत नहीं पाई वो अलग बात है, लेकिन बुक को नॉमिनेट किया गया। कौन सा बुक को, इस बुक को, पायरी को। तो इसलिए नाम क्या हमें याद रखना है कि इस बार जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, इंडिया की तरफ से कौन से बुक को नॉमिनेट किया गया था, तो याद रखना है कौन सा, पायरी को, ठीक है। इसके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है इसको, तो पेरूमल मुरुगन, ठीक है। ये तमिल लिटरेचर के बारे में है, ठीक है ना। तमिल लिटरेचर कह रहा हूँ, तमिल सोसाइटी के बारे में है कि तमिल में मतलब 1980 की दुनिया में, 1980 के टाइम पे किस तरीके से कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है ना। ये देखिए, तो पेरूमल मुरुगन पायरी रूलर तमिलनाडु इन द 1980s, मतलब ये पायरी जो बुक है ना, वो बताता है कि 1980s के टाइम पे, ठीक है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है ना वो किस तरीके से डोमिनेंट कर रहा था, उस पे लिखी गई ये बुक है। इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। तो पायरी का नाम रट लीजिए बार बार। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए इसको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया, अलग बात है। जीती कौन सी बुक, तो ये देखिए, टाइम शेल्टर। और इसके विजेता कौन है, तो जॉर्जी गोस्पेनोदोव, ठीक है। इनका नाम याद रट लेना है, विजेता ये हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से जो बुक सेलेक्ट किया गया था, मैं बार बार एक ही चीज़ याद दिला रहा हूँ कि सिलेक्ट किया गया था इंडिया की तरफ से, जीत नहीं पाई वो अलग बात है। तो उसका नाम लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा क्या, पायरी। और पायरी के लेखक कौन थे, पेरूमल मुरुगन,
ठीक है। और ये तमिल किसके तमिल में एक तरीके से जो कास्ट सिस्टम की जो व्यवस्था है उस पर एक तरीके से लिखा गया यह बुक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की न्यूज़ पे। ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं इस पे। ठीक है। लेकिन पहले समझिए कि ये प्रेस की भूमिका क्या होती है एक डेमोक्रेसी में। जनता है ना, जनता अपने वोट का इस्तेमाल कब सही तरीके से कर पाएगी? जब उसके पास सही तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी। जब इन्फॉर्मेशन ही सही तरीके की नहीं होगी तो वोट सही तरीके से नहीं डाल पाएगी, और जो डेमोक्रेसी की जो मूल आत्मा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि मीडिया अगर सही खबर नहीं दिखाएगी तो लोगों तक वो खबर पहुंचेगी नहीं, और लोग इस उसमें रहेंगे कि मैंने तो सही लोगों को वोट दिया, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो गलत पहुंचाई जा रही है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं वोट के साथ पूरा का पूरा संबंध होता है, सत्ता के साथ संबंध होता है। इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन देता कौन है? आप कहेंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारा इंटरनेट देता है, तो बिल्कुल देता है। 2017 के बाद से हमने बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन की दुनिया में कदम बढ़ाया है इंटरनेट के लिए। ठीक है ना, इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन सवाल ये है ना कि बहुत सारे लोग सही इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँच पा रहे। तो सही इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो कौन देती है आपको? हमारी मीडिया। कौन देती है? हमारी मीडिया देती है। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया की जो हालत है इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ख़राब है। 161वां रैंक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सबसे पहले कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? तो 161 कितने कंट्री में? 180 कंट्री में। रैंक याद कर लेना इसका। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 161 है। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि भूटान से भी हम लोग क्या हैं, बहुत पीछे हैं। भूटान से भूटान तो हम तो काफ़ी आगे हैं। श्रीलंका से भी हम पीछे हैं। एवन कि पाकिस्तान से भी हम लोग पीछे हैं। ठीक है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है। दूसरी बातें और क्या याद रखनी है आपको? दूसरी बातें ये याद रखनी है कि इसको निकालता कौन है। ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसको पब्लिश जो बॉडी करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये उसका पूरा नाम है। तो वो क्या करती है, हर साल एक साल छोड़ के भी नहीं, ये हर साल क्या करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को निकालती है। अगर मैं बात करूँ पिछले साल इंडिया कहाँ पे था? पिछले साल इंडिया 150वें रैंक पे था। लेकिन आप देख रहे होंगे इंडिया 11 स्थान का क्या हुआ, और नीचे की ओर खिसका। ठीक है। 161 पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही बुरी खबर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही न्यूज़ था जो कि मुझे खास करके बहुत इंपॉर्टेंट लगे। ये खास करके जो बुक्स हैं, ये बुक्स को आपको ज़रूर याद रखना है, दोनों बुक्स को, क्योंकि इस बार मुझे लगता है क्वेश्चन इन दोनों बुक में से एक में ज़रूर आना चाहिए किसी भी पेपर में। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग आगे की वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।